आज ये कोई वायरल वीडियो नहीं है, आज ये कोई सनसनीखेज ब्रेकिंग भरी नहीं है। आज ये खबर सिस्टम की नैतिकता और प्रशासनिक विफलता का पोस्टमार्टम है। सबसे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मैं आनंद कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। क्योंकि आगरा के उत्तर प्रदेश के एटा जिले में दिन दहाड़े एक ही घर में चार जिंदगी इस कदर बेरहमी से खत्म कर दी गई और कातिल बिना किसी डर के गायब हो जाए तो सवाल सिर्फ हत्या का नहीं, सवाल कानून, पुलिस और शासन की मौजूदगी पर खड़ा हो जाता है। हाँ बिल्कुल, आइए पूरी खबर हम आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। सोमवार दोपहर के करीब 2 बजे एटा के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र का नगला प्रेमी गांव, एक साधारण सा घर, कोई ऊंची दीवार नहीं, कोई निजी सुरक्षा नहीं और इस घर के अंदर एक ऐसा मंजर जिसे देखने के बाद पुलिसकर्मी तक सन रह गए। 70 साल के गंगा सिंह, 65 साल की उनकी पत्नी श्यामा देवी, 40 साल की उनकी पुत्र वधू रतन और 19 साल की उनकी नातिन ज्योति, चारों की निर्दयता से हत्या कर दी गई थी। ईंटों से, भारी हथियारों से इस कदर चेहरे को कुचले गए कि पहचान करना भी मुश्किल हो गया था। नीचे के कमरे में बीमार बुजुर्ग दंपत्ति, उसके ऊपर के कमरे में माँ और बेटी। हत्यारा आया, अलग अलग कमरों में गया और एक एक करके जिंदगी खत्म करते चला गया। ना कोई शोर, ना कोई बचाव, ना कोई रोकने वाला। घर के भीतर खून के छींटे बिखरे हुए और सामान इधर उधर बिखरे हुए। दीवार पर संघर्ष के निशान दिख रहे हैं। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये वो सच्चाई है जिसकी तस्वीरें और वीडियो आज पुलिस के पास सबूत बन के रह गए। लेकिन सवाल ये है, जब सबूत मौजूद है तो कातिल अब तक पकड़े क्यों नहीं गए? कातिल अब तक बाहर क्यों है? इस कहानी का सबसे दर्दनाक किरदार कोई अधिकारी नहीं है, कोई नेता नहीं है, बल्कि 5वीं में पढ़ने वाला छोटा सा भाई देवांश है। दोपहर 2:15 बजे जब वो स्कूल से लौटा, दरवाजा खोला और सामने दादा दादी, माँ, सब खून से लथपथ। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज गई और तब जाकर सिस्टम हरकत में आई। दिन दहाड़े 4 हत्या, रिहायशी इलाका, कोई कैमरा काम का नहीं, कोई संदिग्ध अब तक चिन्ह नहीं। परिजन कह रहे हैं ना कोई रंजिश, ना कोई दुश्मनी और ना ही कोई लूटपाट। तो फिर सवाल उठता है, क्या एटा में किसी को मार देना इतना आसान हो चुका है? एसएसपी श्याम नारायण सिंह कहते हैं कि फॉरेंसिक टीम काम कर रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन ये सारे कदम हमेशा हत्या के बाद ही क्यों उठाए जाते हैं? हत्या से पहले पुलिस कहां सोती रहती है? गांव की सुरक्षा व्यवस्था कहां थी? निगरानी तंत्र क्यों फेल हो गए? पुलिस कह रही है जल्द ही खुलासा होगा। बहुत बार सुना है। सवाल ये है कि 4 हत्या के बाद कितनी टीम लगाई गई? सवाल ये कि 4 हत्या होने ही क्यों दी गई? आज हर माँ अपने बच्चों को सीने से लगाकर सो रही है। आज हर बुजुर्ग पूछ रहा है, अगर हम अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं तो फिर कहाँ है सुरक्षित? हम कहाँ रहेंगे सुरक्षित? वहीं अब मातम पसरा हुआ है। ज्योति की शादी चंडीगढ़ में तय थी, तैयारियां चल रही थी, लेकिन सिस्टम की नाकामी ने एक बेटी को डोली उठने से पहले ही उसकी अर्थी उठा दी। अब हमारे कुछ सवाल हैं। दिन दहाड़े 4 हत्या के बाद भी कातिल फरार, ये किसका नाकामी है? जब रंजिश ना लूट तो हत्या का मकसद क्या था? क्या यूपी में अपराधियों को अब पुलिस का डर नहीं रहा? क्या हर वारदात के बाद सिर्फ जांच जारी ही रहेगी? यही जवाब मिलेगा। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इंसाफ कौन देगा? अब सवाल के बाद मेरी ये चेतावनी है, अगर आज सवाल नहीं पूछे गए तो कल कोई और घर उजड़ जाएगा। और क्योंकि इंसाफ भी भीख में नहीं मिलता,
उसे सवालों से हिलाना पड़ता है और सवाल पूछकर हासिल करना पड़ता है। हर सवाल पूछते रहें, क्योंकि चुप्पी अपराधियों का सबसे बड़ा ताकत है। इसीलिए सरकार और सिस्टम से सवाल पूछते रहे और ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पे खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।